Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया चुका है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इसे देखिएगा। उस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं अबाउट द बेसिक इकोनॉमिक ऑफ द झारखंड, फिर सेक्टोरल वेरिएशन जो ग्रोथ रेट में उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ रेट पर है। ठीक है, ये सब 2-3 टॉपिक हो चुका है। आज के वीडियो में भी हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो फिर इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्टोरल शेयर इन जीएसडीपी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो सेक्टोरल शेयर होता है जीएसडीपी में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विसेज सेक्टर का है जो कि 46.7% है और ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 2019-20 के लिए। फिर इंडस्ट्री का आता है वो 38.9% है और एग्रीकल्चर का 14.5% है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो सर्विसेज सेक्टर में है। और यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं विद द 2011 और 2012, मतलब 2011-12 का भी आप जो रेटिंग है उसके अनुसार भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में 16.5% है, इंडस्ट्री 45.41% था और फिर जो सर्विसेज था वो 38.54% था। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सर्विसेज सेक्टर है मतलब टर्शरी सेक्टर, ये इस साल जो हुआ वो उसमें बढ़ा हुआ है और जो 2011-12 में था उसमें ये जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रीज वो ज़्यादा है। ठीक है, और एक और कारण है कि ये सब क्यों होता है, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अगर पैसा ज़्यादा होगा ना तो आप ये कभी नहीं सोचेगा कि हम लोग को जाके खेती करना चाहिए, एग्रीकल्चर में जा कर के रहना चाहिए। ठीक है, वैसा कोई नहीं सोचता है, सब जा कर के सर्विस सेक्टर में ज़्यादा दिमाग दौड़ाएगा। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोशिश करेगा। तो वही होता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बोथ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ डिमांड विद इंक्रीज इन देयर इनकम। जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ता है वैसे इन लोग का डिमांड भी चेंज करता है। ठीक है, और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, वो उतना बेनिफिशियल आज के दौर पे नहीं माना जाता। हम लोग को फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अगर हम लोग अपना प्राइमरी लेवल पे ही फोकस नहीं करेंगे तो हम लोग प्रोडक्शन और फिर टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो प्राइमरी सेक्टर, वो भी हम लोग नहीं ला पाएंगे। पर क्योंकि यहाँ जो झारखंड है इसमें हम लोग को उतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है और फार्मर्स को पता नहीं चलता है, इसलिए ये सब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे हर सेक्टर वाइज देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितना उसका जो सब सेक्टर है वो कितना कंस्टिट्यूट करता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर में कितना है, फिर सर्विसेज सेक्टर में कितना है। तो चलिए हम लोग वो सब भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, द मेजर कंट्रीब्यूशन इज द क्रॉप प्रोडक्शन जो कि 53.83% है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री एंड और लॉगिंग जो कि 23.99% है। ठीक है, आप इसे 1 कर सकते हैं, इसे आप 2 कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है लाइफ स्टॉक आउटपुट जो कि पशुपालन होता है, उसमें आएगा आपका 17.30%, ये आप 3rd रैंक पे कर सकते हैं। और फिर आता है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो कि 4.87% है, जो कि आप 4th नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर में फर्स्ट पे कौन है, तो क्रॉप प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, फिर कौन है, तो फॉरेस्ट और लॉगिंग, फिर आपका लाइफ स्टॉक आउटपुट, फिर फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपका लाइफ स्टॉक CL, फिर आपका हो जाएगा फॉरेस्ट्री और उसके बाद आपका फिशिंग और एक्वाकल्चर याद कीजिए, CLFA करके आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर का देखते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर में है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का जो कि 52.67% है। ठीक है, 52.67%। उसके बाद आता है माइनिंग एंड क्वारिंग। ठीक है, 24.03%। फिर है कंस्ट्रक्शन 22.14%। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और बाकी यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो 1.16% है। ओके, तो सबसे पहले MMC और MMCE ऐसे करके आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वारिंग,
कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा आउटपुट है, 47% लगभग इसका आउटपुट है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है तो वो आता है आपका ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ये आपका मेजर है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा रियल इस्टेट, ये आपका 1 पे है। तो फिर ये आपका रियल इस्टेट 2 पे है, रियल इस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज। जो रियल इस्टेट होता है, फ्लैट, वो सब। फिर जो प्रोफेशनल सर्विसेज और रहने का जो होता है उसमें आ जाएगा आपका 20.81%। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका TSDS, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इसमें 17.55% आएगा, ये 3rd रैंक पे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अदर सर्विसेज, जो कि आपका 13.59% है। ठीक है, फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 11.36% है, और लास्ट में आएगा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, तो आपको सबसे पहले ट्रेड रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, उसके बाद रियल इस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फिर आपका अदर सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज 6 नंबर पे, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि झारखंड में इन्फ्लेशन का क्या है, मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति जो है वो किस रेट पे बढ़ा है, ठीक है, और घटा है। तो अगर हम लोग पिछले कुछ वर्षों का देखें तो फिर 2016-17 में वो बहुत ज़्यादा था, जो कि 5.3% था। ठीक है, 2017-18 में वो कम हुआ 3.9%, और वही वाला मेंटेन किया गया है 2018-19 में, जो कि 3.9% ही है। ओके, इट इज़ 3.9% इन 2018-19 ऑल्सो। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट पॉवर्टी। आपको ये वाला याद करना है, 3.9% इन 2018-19, अगर प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो। फिर पॉवर्टी इन झारखंड में कितना गरीबी है और गरीबी से कितने लोग बाहर हुए हैं। तो अगर हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में देखें, जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट है, जो कि रिलीज किया जाता है बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट हु रिलीजेस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो आपको 2 इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, पहला है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP। ये क्या बोला है ना कि अबाउट 72 लाख पीपल, जो कि 72 लाख पीपल हैं जो झारखंड के, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले 10 सालों में मतलब बाहर हुए हैं, 10 सालों में। ठीक है, उसमें नहीं, मल्टी जो पॉवर्टी होता है, पॉवर्टी रेखा को पार कर दी है, वो पॉवर्टी में नहीं है। तो 2005 से लेकर के 2016 तक, 5-6 से लेकर 15-16 तक। ठीक है, तो अगर पॉवर्टी का बात करें तो वो डिक्रीज किया है फ्रॉम 74.7%, जो कि 2005-6 में था, 5-6 में था, तो अभी हो गया है 46.5%, जो कि 2015-16 में। ठीक है, 10 सालों की बात की गई है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है ना, वो 10 कंपोजिट मतलब एक कंपोजिट इंडेक्स होता है, जो कि 10 इंडिकेटर्स का होता है। ठीक है, और वो बताता है कि लोग ये इंडिकेटर्स को फॉलो करके वो सब होगा। तो इसमें 3 मेन इंडिकेटर, आपको 10 इंडिकेटर याद नहीं करने, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं, आपको मेनली 3 इंडिकेटर याद करना है। तो पहला है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ, फिर आता है एजुकेशन, फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम लोग को किसी का इकोनॉमी, किसी का प्रोग्रेस करना है, तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। दूसरा कि हम लोग का एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करते हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना होगा कि हम लोग को बिल्डिंग बनाना होगा, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स लाना होगा, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को। और एजुकेशन में ये कि हम लोग को स्टूडेंट को अवेयर करवाना पड़ेगा, पेरेंट्स को अवेयर करना पड़ेगा, हम लोग को वेल क्वालिफाइड टीचर्स लाना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम लोग करके एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों जब बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोग का। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद ना एक इंसान के अंदर उसकी सोच विकसित होती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग को अपना सोच बहुत विकसित करना होगा।
आप लोग जो झूठ मूठ का सुपरस्टिशन बिलीव होता है, अंधविश्वास, उससे हट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो आप लोग को उस टाइप का सोच ही लाना पड़ेगा। हम लोग को डाइवर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है यूपीएससी और जेपीएससी और बीपीएससी के दौरान। ये बस इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम लोग का सोच उस टाइप से डेवलप हो, ताकि हम लोग जो पूरे सोसाइटी है उसको अलग नज़रिए से देखें। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से, और ये आज की वीडियो के लिए था, मतलब आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आज से कल तक ही इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, आप वीडियो प्लीज़ देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अगर सिर्फ नोट्स बनाइएगा तो आपको उतना अच्छा से मतलब ब्रेन में इनपुट नहीं जाएगा। ठीक है, और आउटपुट दे नहीं पाइएगा। तो पहले वीडियो अच्छे से देखिएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। यू कैन सर्च, आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम इसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ से भी ले करके वहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िएगा मन लगा करके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।